लिखिए प्रश्न। प्रश्न लिखें। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हाँ तो खल है। परमाणु सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उत्तर लिखिए। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के नियमों के आधार पर अपना परमाणु सिद्धांत दिया। इसके मुख्य अभिग्रहित निम्न हैं। पहला लिखें। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा लिखें। परमाणु अविभाज्य कण है। तीसरा लिखें। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार एवं
रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं। समान होते हैं। फोर्थ पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार, परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म में भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। छठवां पॉइंट, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये था आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगला प्रश्न लिखें, थॉमसन के परमाणु सिद्धांत
की व्याख्या कीजिए। आगे, थॉमसन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा में लिखें प्रश्न, थॉमसन के प्लम पुडिंग थॉमसन के प्लम पुडिंग थॉमसन के प्लम पुडिंग सिद्धांत को समझाइए। आंसर, सन 1898 में सर जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना संबंधी पहला मॉडल दिया जिसके अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला होता है। एक धनावेशित गोला होता है जिसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। सॉरी, एक शब्द रह गया इसमें, ऋणावेशित। बस कोई दिक्कत भी नहीं है। समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। नीचे लिखें, इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्रिसमस केक है।
यह एक प्रकार का क्रिसमस केक है। यहां धनावेश को पुडिंग की तरह माना गया है। पुडिंग की तरह माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह लगे होते हैं। प्लम की तरह लगे होते हैं। तर आप चेंज कर लिखें। इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिप्रेक्ष्य में बूंदी के लड्डू या तरबूज की तरह भी समझा जा सकता है। जिसमें लगाना तरबूज में लाल भाग को धनावेश की तरह तथा मध्य में लगे बीज इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इस मॉडल में थॉमसन ने स्पष्ट किया कि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है। तथा परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। नीचे हेडिंग डाला
हेडिंग डालें इसमें कमी, लेकिन कमी से पहले आप चित्र बना लेना इसमें, है ना, इस तरीके से। इसको लिखना धनात्मक गोला, धनात्मक गोला, और इन्हें लिखें आप इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और चित्र के नीचे लिखें, चित्र के नीचे इस तरीके से चित्र डाल करके थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप बनाएं। हेडिंग डालें इसमें नीचे कमी। लिखें इस सिद्धांत से, कमी में लिखें इस सिद्धांत से परमाणु का वैद्युतीय रूप से परमाणु का वैद्युतीय रूप से उदासीन होना वैद्युतीय रूप से उदासीन होना तो स्पष्ट हो गया स्पष्ट हो गया परंतु परंतु आगे यह प्रतिरूप आगे यह प्रतिरूप रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को नहीं समझा सका अतः यह सिद्धांत शीघ्र ही निरस्त हो गया। अतः यह सिद्धांत शीघ्र ही निरस्त हो गया।
अब लिखें आप अगला प्रश्न। प्रश्न लिखें, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का वर्णन कीजिए। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण व निष्कर्षों को भी समझाइए। निष्कर्षों को भी समझाइए। आंसर, देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड एवं उनके शिष्यों ने सन 1911 में सोने की बहुत पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया। इससे सोने की पतली झिल्ली कोष्टक में आकार लिख दें इसका 10 की पावर -7 मीटर या 100 Nm नैनोमीटर पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बमबारी की गई। झिल्ली के चारों तरफ
जिंक सल्फाइड से लेपित जिंक सल्फाइड को हम लिखें ZnS। जिंक सल्फाइड से लेपित वृत्ताकार पर्दा रखा गया जिससे कि बमबारी के बाद अल्फा कण इस प्रदेश से टकराकर फ्लैश उत्पन्न कर सकें। इससे अल्फा कण की दिशा ज्ञात हो जाती है। अब नीचे लिखें पैराग्राफ चेंज करके। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। दूसरा, बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश कोण से विक्षेपित हो गए। तीसरा, 20,000 अल्फा कणों में से 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण का विक्षेपण एक अल्फा कण का विक्षेपण 180 डिग्री
के कोण से हुआ। ये 180 डिग्री के कोण से हुए। नीचे लिखें पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण अत्यंत अनपेक्षित थे इन प्रेक्षणों के आधार पर, इस प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ, यह परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले, अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारें और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाए। आपको ही चोट पहुंचाए। निष्कर्ष हेडिंग डालिए, लिखिए रदरफोर्ड ने इन प्रेक्षणों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले। निम्न निष्कर्ष निकाले। पहला पॉइंट, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है।
खोखला और आवेशहीन होता है। इसलिए अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं। सेकंड पॉइंट, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। इसलिए निश्चित है कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। अतः समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह पर, परमाणु के अंतर्गत एक जगह केंद्रित होना चाहिए। केंद्रित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहा। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहा। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखें, परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास 10 की पावर -10 मीटर तथा नाभिक का व्यास लगभग 10 की पावर -15 मीटर होता है। 15 मीटर होता है।
परमाणु का व्यास 10 की पावर -10 मीटर तथा नाभिक का व्यास लगभग 10 की पावर -15 मीटर होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब प्रश्न लिखा था मैंने आपके लिए, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को समझाइए तथा उसके प्रेक्षणों के आधार पर मतलब उसके प्रेक्षण और उसके निष्कर्षों को लिखिए। ठीक है ना, तो प्रेक्षण हो गए और निष्कर्ष हो गए। अब इसमें बात आती है जो उसने मॉडल प्रस्तुत किया था वो क्या था, उसका प्रश्न अपन अलग से लिखेंगे यहाँ पर। अलग से प्रश्न लिखा रहा हूं मैं उसका। सॉरी, चित्र के लिए जगह छोड़ें। 7.2 और 7.3 जो चित्र हैं दोनों बनेंगे इसमें। चित्र 7.2 और 7.3 दोनों चित्र बन रहे हैं इसमें। फिर लिखें आप अगला प्रश्न। प्रश्न लिखें, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य अभिग्रहित लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य अभिग्रहित लिखिए। आंसर लिखें। रदरफोर्ड ने, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं मैं इसमें, रदरफोर्ड ने प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसके मुख्य अभिग्रहित निम्न है। नंबर 1, परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में स्थित होता है। दूसरा, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है
जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते हैं। तीव्र गति से घूमते हैं, इन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन होते हैं या प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। बना लें इसके। यहाँ लेते हैं चित्र परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल।